एक तरफ इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ अभियान चला रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उस पर जवाबी अटैक कर रहा है। 6 अक्टूबर की रात इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाने पर लिया है। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। लोगों को छर्रे और कांच से चोटें आई हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने तिबेरियस शहर पर भी हमला बोला है। इसमें एक शख्स घायल है। वहीं हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने 6 अक्टूबर की रात लेबनान में 120 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। लेबनान में दागे गए रॉकेट से 2 कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि 6 अक्टूबर को लेबनान के बॉर्डर पर हमले में 2 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई है। इस अटैक में 2 सैनिक भी घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के वो सुरंग आ गए हैं जिसे वो इजराइल पर हमला करने और अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने देश की उत्तरी सीमा के नजदीक 250 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की एक सुरंग को तबाह कर दिया है, जिसका मकसद इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला करना था। इससे पहले गाजा में इजराइल ने हमास के कई सुरंगों को भी नष्ट करने का दावा किया था। आईडीएफ ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसी सप्ताह के अंत में एक निर्णायक अभियान के तहत आईडीएफ ने इजराइल की उत्तरी सीमा के पास 250 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की सुरंग को खोज निकाला और उसे नष्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि इस सुरंग का निर्माण हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को गुप्त हमला करने के मकसद से ही किया था, जो इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले की याद दिलाता जो उसने हमास पर किया था। इस सुरंग का आतंकी बुनियादी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सुरंग के अंदर एक लिविंग रूम भी बनाया गया था जहां बैठने की जगह थी। इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में सुरंग के अंदर कॉम्बैट बैग्स और हथियार रखे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फ्रिज भी रखा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह ने यहाँ खाने पीने से लेकर हथियार तक का प्रबंध कर रखा था और वह सुरंग के जरिए ही हमला करने की तैयारी में था। इजरायली सेना ने वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि उसने इस सुरंग को नष्ट कर दिया है। इजरायली सेना ने क्या बताया है, ये सुनिए। इस सुरंग को उत्तरी इजराइल में आने वाले 7 अक्टूबर को हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करे। जो लोग इजराइल के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह ताज़ा ऑपरेशन हिजबुल्लाह से खतरों को बेअसर करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में इजराइल की ओर से उठाया गया सबसे ताज़ा प्रयास है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमास के हमले के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान मारे गए लोगों की याद में बॉर्डर से सटे किबुत्ज रीम में लोग जुटे और उन्हें याद किया जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। यहीं पर पिछले साल नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था और हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोल दिया था। हमास ने यह हमला तब किया जब इजराइल के एक म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों की भीड़ जमा थी। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके साथ ही करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 1 साल बीत जाने के बाद भी 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास के इस बर्बर हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और गाजा पर कहर बनकर टूट पड़ा। इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की और मिसाइल से हमले किए। हमास की ओर से संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसके मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य अभियान में कम से कम 41,870 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। लेकिन तब भी यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और दुनिया इस इंतजार में है कि कब इस जंग पर विराम लगे।